जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना मैं करती हूँ। मैं आपके समक्ष कथावाचिका लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। एक बार प्रेम से राधे राधे बोलिए। जय श्री राधे राधे। जो हमसे पहले से जुड़े हैं बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। हाँ मेरे प्यारे, कल मैंने दिया था कि पितृदोष के बारे में। पहले तो मैं ये कहूँगी आप सबों से कि आप सब पूरी वीडियो को देखें और देखने के बाद लाइक और कमेंट करें। ऐसे देखें नहीं, लाइक कमेंट कर दें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा समय आप मेरे लिए निकालें, और तो शायद मैं किसी के जीवन को बदल सकूं, किसी को अच्छा मार्गदर्शन दिखा सकूं। बस मेरा यही उद्देश्य है। तो पितृदोष के बारे में कुछ भक्त ने प्रश्न किया है कि दीदी माँ, पितृदोष कैसे हटना चाहिए वो बता दें। तो इसके बाद मैं कुछ और अच्छी चीज़ों का वर्णन करूँगी। पितृदोष, आप चाहे साल में अपने पितरों को कितने भी गरीबों को भोजन करा दें, दान कर दें, पितृ खुश नहीं होते। आप देखते होंगे शादी विवाह में भी मंडप के नीचे पितरों को पहले पूजा जाता है, देवताओं के पहले, क्योंकि पितृ से भगवान भी डरते हैं। हमारे राम जी ने, प्रभु राम जी ने तो गया भी जी में जाकर अपने पिता के लिए पिंड तर्पण किए थे। आप सभी जानते हैं, जहाँ फल्गु नदी बहती है। मेरे प्यारे, आप देखिए, पहले बात को समझिए। 7 पुस्त तक जो आपके पूर्वज हैं, वो किस तरह उनकी मृत्यु हुई ये आपको पता नहीं है। किसी की अकाल मृत्यु हो गई। तो मेरे प्यारे, इच्छाएं मरने के बाद भी उस सूक्ष्म शरीर की जो रहती है वो उस घर में, परिवार में बनी रहती है। इसीलिए कहते हैं ना कि मरे हुए व्यक्ति को अधिक याद नहीं करना चाहिए। आप मन में याद करें, उसके लिए बहुत ना रोएं, ताकि उनको अपने सफ़र तय करने में आगे दिक्कत ना हो। आपकी याद उन्हें आएगी तो लौट के चले आएंगे वो, और वो फिर आपको लग रहा है, लेकिन मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, फिर वो आपको दुख देते हैं। मेरे लिए एक सरल उपाय है और सबसे सही। आप अगर गया जी में या नैमिषारण्य में, कहीं में 2-4 जगह जो है, आप गया जी में जाकर, नैमिषारण्य में भी, और 2-4 जगह कहीं कहीं पे हैं। राजस्थान में पुष्कर के पास जहाँ की पिंड तर्पण किया जाता है, तो आप जरूर करें। लेकिन सबसे सरल और सहज उपाय क्या है बताऊं? बता दो। आप अपने पूर्वजों का तस्वीर को रखकर पूरे परिवार के साथ आप 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा को सुने। इससे 2 फायदे हैं। पहले, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, आपके पूर्वज, जिसको आप जानते भी नहीं हैं, या कोई बीमारी से बहुत दुख झेलते हुए उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है, तो वो आपको तकलीफ देगा ही। तो ऐसे व्यक्ति को अगर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया जाता है, तो मान्यता ऐसी है कि चाहे वो जिस कोना में भी छिपा रहे, किसी भी योनि में रहे, उसे अपने स्थान में जाना पड़ता है, फिर वो आपको कभी तकलीफ नहीं देगा।
हाँ, तो सबसे सहज और सरल, लोग सोचते होंगे कि पंडित लोग हैं तो कुछ बताते हैं, लेकिन 100 बीमारी का एक इलाज है श्रीमद् भागवत कथा। भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं होती हैं, 7 दिन की होती हैं। आप अगर बड़े रूप से नहीं कर पाते हैं तो घर में भी किसी पंडित को बुलाकर 7 दिन का नियम से पूरी कथा को श्रवण करें और अपने पूर्वजों के तस्वीर को, उनके अगर तस्वीर नहीं है तो उनके नाम को सब लिखवा कर वहाँ उनको कथा सुनवाएं। 100% मैं दावा से कह सकती हूँ कि आपको पितृदोष छूट जाएगा, क्योंकि पितृ अपने जगह चले जाएंगे। और मैंने कितने जगह ऐसे काम किए हैं, मैं कोई काम करती हूँ तभी इतनी गारंटी लेती हूँ। अधिक पैसे नहीं है आपके पास तो घर के अंदर में ही पंडित को बुलवाएं और ड्राइंग हॉल में बैठ के 7 दिन की वो कथाएं जो पांडाल में होती हैं, वो पूजा और कथा सब वही होती है, सिर्फ वहाँ की व्यवस्था बड़ी होती है। इसीलिए आजकल लोग कहीं भी अपने नाम का पोथी रखवा के पूजा कर लेते हैं। हाँ, आप पोथी रखवा के देखिए, पोथी रखवाना और एक पोथी रख कर खुद ही करना, एक आपको खाना रखा हुआ है, आपको खाना को देखकर आप भूख को ख़त्म कर सकते हैं क्या? उसके लिए भोजन खाना पड़ता है। और अगर बहुत भूख लगी हो तो भी आपको पता नहीं चलता, जब आधा पेट भोजन भर जाता है पेट, तब लगता है कि ये कढ़ी है, ये चावल है, ये दही है, ये मिश्री है, ये लड्डू है, कुछ भी हो, रबड़ी है। लेकिन शुरू में जब भूख लगती है तो पता नहीं चलता। उसी प्रकार अगर आपको लगता है कि इससे छुटकारा पाना है तो इससे सरल और सहज उपाय नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करना, इससे लोग मरने के बाद सुनाते हैं तस्वीर को, तो तस्वीर को सुनाने के बाद एक कथा ऐसी है कि मरने के बाद भी व्यक्ति को मिल जाता है। जी, जो व्यक्ति मर गए हैं, अकाल मृत्यु हो या बीमारी से मरे हो या जो भी, जीवन में एक बार अपनी कमाई का एक बार कथा जरूर सुननी चाहिए। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है 18 पुराणों का सार है। 18 पुराण जो हैं उनके संक्षिप्त वर्णन है। गरुड़ पुराण से लेके अग्नि पुराण, नारद पुराण, मैंने 18 पुराणों का उसमें है। और फिर जाके चौथे दिन जब भगवान का जन्म होता है, उसके बाद जाकर कृष्ण की चर्चा होती है। बाकी 3 दिन बस यही होता है, पितरों की सेवा होती है। इसीलिए सहज और सरल उपाय है कि अगर किसी तरह से आप नियम से 7 दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके कथा को अगर श्रवण करेंगे तो आपके जो पितर हैं, कितने भी क्रोधित रहे हों, उनको आपका घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा या उनका क्रोध शांत होके ही रहेगा। दूसरा, कितना भी कुछ कर लीजिए कि गया जी में पिंड बैठा लीजिए, नैमी सारण में बैठा लीजिए, मैं जहाँ भी पिंड बैठाया जाता है वहाँ बैठा लीजिए, फिर भी ये बैठते नहीं हैं जल्दी। जी, ये हुई बात। और अगर आपके इलाके में ही कोई ऐसे हैं जो भगवताचार्य हैं, उनसे आप कथा सुन सकते हैं। मैंने तो यहाँ जमशेदपुर झारखंड में इसी के लिए मैंने किया है कि कम से कम खर्च में घर के अंदर ही कथा करवा लो और अपने पितरों से उत्तीर्ण हो जाओ। मुझे आडंबर नहीं करनी है। आपके पितृ शांत हो जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी, सारे काम होने लग जाएंगे। इससे बढ़ के और क्या है? बस यही मैं चाहती हूँ कि आप सुखी संपन्न रहें।
अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे लिख के। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं दे दूँगी। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। जय श्री राधे राधे।